अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें कल की, तो मैंने कल को आप लोगों को जो लेवल्स बताए थे और जो मूव बताई थी गोल्ड की, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ही गोल्ड ने मूव किया है। पहला मूव मैंने आपको बताया था कि अगर 1932 से ऊपर गोल्ड H1 क्लोज करे, फिर आकर इस एरिया को टेस्ट करे और फिर वापस इस हाई को ब्रेक करे, तो तब आपने बाई लेनी है। अदरवाइज़ आपने बाई नहीं लेनी, तो टारगेट होगा 1938 का। तो यहाँ गोल्ड ने बाय का साइन हमें दिया ही नहीं, तो हमने बाय ली ही नहीं यहाँ से। दूसरा एरिया मैंने आपको बताया था उस वक्त जब गोल्ड चल रहा था 1925 के एरिया से, मैंने कहा था कि अगर ये ऊपर आए, इस एरिया को टेस्ट करे, तो यहाँ से आप लोग सेल ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा एरिया समझाया था 1924 का कि अगर मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से रिजेक्शन ले, तो आप यहाँ से 1920 तक के लिए जो है वो आप ले सकते हैं सेल। तो एग्जैक्टली मार्केट ने यही किया है। और 1924 का एक लेवल मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ से मार्केट H1 बुलिश क्लोज करे, तो आप यहाँ से बाय ले सकते हैं, जो बाय आपकी जाएगी 1932 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन बाय और सेल दोनों साइड पे हमने कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दिन बात करें, आज सीपीआई का डेटा है। सीपीआई का जो मैंने आपको पहले समझाया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगी मार्केट, बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करेगी मार्केट। जो सेंटिमेंट्स देखने को आ रहा है, जो शेल्टर इन्फ्लेशन की जो कंडीशन रीड करने के बाद एक अंदाज़ा हो रहा है, जो सेंटिमेंट लग रहे हैं कि कोर सीपीआई का जो डेटा है वो मे बी नेगेटिव आ सकता है फॉर डॉलर, और जो मेन सीपीआई हेडलाइन है वो जो है वो पॉजिटिव फॉर डॉलर आ सकता है। तो मतलब मिक्स डेटा आने के चांसेस हैं। तो मार्केट दोनों साइड मूव देगी और दोनों तरफ ट्रैप करेगी। तो अब ये मैं सारी लाइंस हटा देता हूँ और इसके बाद जो है वो हम अगेन से आज लाइंस ड्रॉ करते हैं, लेवल्स निकालते हैं अपने कि हमें कहाँ से कौन सी मूव मिल सकती है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने करना क्या है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि आज सीपीआई के डेटा से पहले अपने अपने डैशबोर्ड्स को क्लियर करें ताकि आप लोग को अच्छी ट्रेड मिल सके। अपने डैशबोर्ड अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको अच्छी ट्रेड मिल सकेगी। पहले से अगर बाय और सेल में फंसे होंगे तो आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो जो भी स्मार्ट मनी है वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी, आपने उस ट्रैप में नहीं आना। तो आज के लेवल्स हम निकालते हैं। सबसे पहला हमारा रिजेक्शन लेवल है ऊपर का, वो है 1942 तक का। ठीक है, ये एरिया है हमारा रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, एक लेवल हमारा ये हो गया। और दूसरा लेवल जो है वो हमारा आता है ये 1932 का। और तीसरा एरिया हमारे पास आता है 1924 का। ठीक है। अच्छा, अब ये वो एरियाज हैं जहाँ से गोल्ड रिजेक्ट कर सकता है। अगर डॉलर के हक में आज का डेटा आता है तो गोल्ड जो है वो फिर डाउन साइड जा सकता है 1900 की तरफ। ठीक है। लेकिन अगर आज का डेटा डॉलर के लिए नेगेटिव आ गया, तो मे बी गोल्ड जो है वो 1932 से लेके 1935 या मैक्सिमम 1941 तक जा सकता है। और वहाँ से आपको अच्छी रिजेक्शन अगर मिल गई H1 की, तो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी दोबारा। ठीक है। इवन अगर 1942 से ऊपर डे क्लोज होता है तो फिर हम सेलिंग के लिए फिर देखेंगे। अगर हमें रिजेक्शन H4 पे मिलेगी तो सेलिंग करेंगे, अदरवाइज फिर सेल नहीं करेंगे। तो मैं आज आपको कहूँ कि आज के दिन जो गोल्ड ने अब तक मूव दी है, ओवरऑल यहाँ से तो अभी मार्केट में ना बाय लेने वाली सिचुएशन है ना सेल लेने वाली। ठीक है। फिर भी ये जो एक हाई दिया है मार्केट ने, ठीक है, ये हाई इस वक्त मार्केट ने अब तक का जो हाई दिया है वो ये है 1921.3 का। अगर H1 की क्लोजिंग हमें इससे ऊपर मिलती है, ठीक है, तो फिर चांस है, अगर H1 यहाँ से क्लोज होता है इसके ऊपर, ठीक है, तो फिर चांस है कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक चली जाए 1931.9 के एरिया तक। ठीक है। यहाँ से थोड़ी बहुत अगर बाय लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन चांस पे है, लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा कम रखिएगा। ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि अगर इस एरिया से नीचे H1 क्लोज हो और इस एरिया को टेस्ट करे और यह टेस्ट ना करे, इस लो को ब्रेक कर दे, तो फिर मार्केट के पास चांस है 1912 पहला लेवल होगा और दूसरा लेवल जो है ना वो उसके पास 1904 का है। ठीक है। ये दो हमारे पास जोन आ गए। और तीसरा जोन हमारे पास जो है, अगर मार्केट और ऊपर जाकर इस एरिया को ब्रेक कर दे और डॉलर के अगेंस्ट डेटा आ जाए,
तो फिर हम यहाँ H1 क्लोज हो इस एरिया को टेस्ट करें, यहाँ पे M30 भी अगर जो है वो बुलिश क्लोज करे, इस हाई को ब्रेक करे, तो हम यहाँ से बाय ले सकते हैं। पहले टारगेट हमारा 1936 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 1942 का होगा। लेकिन ये देखना होगा साथ में कि हमें रिजेक्शन भी मिले और डेटा भी हमने देखना होगा कि वो हमारे फेवर में है गोल्ड के या गोल्ड के अगेंस्ट है। इन सब चीज़ों को देखकर ट्रेड करनी होगी आज। तो पहला रिजेक्शन जोन होगा हमारा 1931 का। यहाँ से अगर गोल्ड रिजेक्ट होता है तो वापस इस एरिया पर आएगा, ठीक है। दूसरा रिजेक्शन जोन जो है वो हमारा 1942 का है, जहाँ से मार्केट वापस इस एरिया को आ सकती है। तो हमने अगर बाय देखनी है तो हमें क्लोजिंग चाहिए 1924 से ऊपर H1, ठीक है, एरिया को रिटेस्ट करे, या 1921 से ऊपर H1 क्लोज हो, एरिया को टेस्ट करे, फिर हम एक शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं 1931 तक के लिए। 1931 से हमने देखनी है रिजेक्शन, हमें रिजेक्शन मिलेगी, वहाँ से हम सेल करेंगे 1914 तक के लिए। और अगर उससे ऊपर मार्केट ब्रेक करती है तो हमें 1941 से जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकती है, जो कि वापस 1914 तक आती है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आज का दिन कहाँ क्लोज होता है, डे कैंडल कहाँ क्लोज होती है, तो आइडिया होगा कि मार्केट इस वीक कहाँ तक क्लोजिंग दे सकती है। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा होशियार रहिएगा, जो लेवल्स मैंने आपको बताए उन लेवल्स को देखिएगा। गोल्ड अगर डॉलर का मिक्स डेटा आता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड डॉलर मूव दे सकता है। हो सकता है पहले नीचे की विक मार के लोगों के स्टॉप लॉसेस खाए जो बाय पे बैठे हैं, उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव दे, लोग फिर बाय पे बैठे और मार्केट वहाँ से गिर जाए लिक्विडिटी ग्रैब करके। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा ख्याल से काम कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फंडामेंटल सेंटीमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिनको मैंने बहुत डीपली अपने ग्रुप में शेयर किया है, उनके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और बेहतरीन प्रॉफिट कमाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।